जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इंटरनेट रेजुलेशन इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर क्या है। तो दोस्तों, इंटरनेट रेजुलेशन इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर क्या है। तो दोस्तों, इसमें स्कोर है भारत का 43%। 43% भारत का स्कोर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 का वैश्विक औसत तापमान 1991 से 2020 के जुलाई औसत से कितना अधिक हो गया है। तो दोस्तों 1991 से 2020 की जुलाई औसत से कितना अधिक तापमान रहा है जुलाई 2023 का। तो दोस्तों ये रहा है दोस्तों 0.72%। 0.72 सेंटीमीटर अधिक तापमान 2023 का रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों यह किसने कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों यह संभाला है संजय कुमार अग्रवाल ने। संजय कुमार अग्रवाल ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है। तो दोस्तों 2023 में विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंडे के रूप में स्वदेशी युवा, इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई में चीन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो दोस्तों जुलाई से जो निर्यात किए जाते थे सामान, उनमें जुलाई के महीने में कितनी गिरावट आई है पिछले वर्ष के तुलना में। तो दोस्तों यह आई है 14.5%। 14.5% आई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भूबीजन जिसे कृषि सस्ता मृदा परीक्षण प्रणाली भी कहा जाता है क्या है। तो दोस्तों भूबीजन क्या है, जिसे सस्ता मृदा परीक्षण प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों ऑस्कर विजेता अमेरिका के निर्देशक थे और इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे। तो दोस्तों वह थे विलियम फ्रीडकिन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सिद्दीकी इस्माइल जिनका हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस पेशे से थे। तो दोस्तों सिद्दीकी किस पेशे से थे और इनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
तो दोस्तों इनका पेशा था निर्देशक और पटकथा लेखक। निर्देशक और पटकथा लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय? तो दोस्तों यह है दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? तो दोस्तों चिकरी वुड क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यानी टैग प्राप्त हुआ है, जीआई टैग। और दोस्तों यह कहाँ की है? तो दोस्तों यह दोस्तों राजौरी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित फसल बीमा दावों का कुल अनुमानित मूल्य क्या है? तो दोस्तों इनका अनुमानित मूल्य है दोस्तों 2,716.10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका अनुमानित मूल्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शेर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह ध्यान रखें, यह विश्व मनाया जाता है, ना कि अपने राष्ट्रीय का मनाया जाता है। यह कन्फ्यूजन वाली बात है। यह विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं न्यायमूर्ति सुहासिस तालापत्रा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 के लिए किस देश को मेजबान देश के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों एशियाई खेल 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है चीन। यह चीन एशियाई खेल के 2023 के लिए मेजबान देश चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नागासाकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों नागासाकी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, इसलिए दोस्तों नागासाकी दिवस को 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नौसेना अभ्यास
की मालाबार श्रृंखला में भाग ले रहा है। तो दोस्तों नौसेना अभ्यास में मालाबार श्रृंखला में कौन कौन देश शामिल हुए हैं? तो दोस्तों मालाबार अभ्यास में शामिल हुए हैं भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह दोस्तों 4 देश शामिल हुए हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, मालाबार नौसेना अभ्यास है और दोस्तों इस अभ्यास में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम जांच के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका किसने प्रस्तुत की है? तो दोस्तों हवाना सिंड्रोम की जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका किसने दी है? तो दोस्तों यह दी है ए अमरनाथ चुंग ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वाति पर्वत क्या है? तो दोस्तों स्वाति पर्वत भारतीय सेना में शामिल किया गया है और दोस्तों यह क्या है? मिसाइल है, टैंक है या रडार है? तो दोस्तों यह है रडार। स्वाति पर्वत एक रडार का नाम है और यह भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।